हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर सेकंड चल रहा था अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसके अंदर हमने इसके फोर पार्ट इसके जो रीड कर लिए थे। उसके बाद का जो पार्ट है पेज नंबर 21 पे है आपका, और पेज नंबर 21 पे जहां से हमने इसको छोड़ा था चैप्टर को, जिस पैराग्राफ से हम शुरू करने वाले थे वहां से आज हम रीड करने वाले हैं। सो लेट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 21, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चैप्टर नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक ओपन करेंगे और उसमें जो सेकंड चैप्टर है आपका गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, और उसमें पेज नंबर 21 पे, ठीक है, पेज नंबर 21 पे, और यहां पर जो आपका पैराग्राफ है, ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे। यहां से आपका शुरू होने वाला था। तो देखिए, वेल, अच्छा, हाँ, ठीक है। वेल का मतलब क्या है? ठीक है या फिर अच्छा। वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस। वन ऑफ द डिसेंडेंट्स का मतलब क्या है? वंशज। कि वंशज किसका? ऑफ दैट कैट गॉडेस, कि वो जो बिल्ली देवी है उसका कोई एक वंशज, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स, कोई एक वंशज वाज स्टोवे का मतलब है यहां पर, स्टोवे का मतलब वैसे तो होता है रखे रहना, ठीक है, लेकिन यहां पर मतलब क्या है? आना। इन वन ऑफ द पल्लव शिप, कि जो पल्लवों की जो शिप थी, जो जहाज थी, उसके ऊपर उस जो बिल्ली देवी का कोई वंशज यहां पर आ गया। स्टोवे का मतलब यहां पर आना या फिर रखे रहना, यानी वो जहाज में बैठा बैठा यहां तक आ गया, या जहाज में रखा हुआ यहां तक आ गया। एंड हिज डिसेंडेंट, और उसके जो वंशज थे, वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके वंशज कौन थे? महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली थी वो उसके वंशज थे। हुज डिसेंडेंट्स, जिसके जो वंशज है, इज वो है, और उसके क्या है? वो वंशज है। रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुणे हेयर। रवि अब क्या कर रहा था? फ्लोरिस्ट, यानी वो उसने लहराई। हिज ट्विग का मतलब है टहनी को, जो वो झाड़ी थी उसकी टहनी को लहराई। एट महेंद्रन की तरफ, और क्या कहा उसने? MP पुणे हेयर, कि यहां पर, और उसी का वंशज क्या है यहां पर? MP पुणे यहां पर है। हुप ईक, और वो फिर क्या करता है? हुप क्या करता है? हुंकार भरता है जोर से। हुप ईक का मतलब क्या है यहां पर? वो जोर से हुंकार भरता है। ही श्रीकड़ का मतलब है यहां पर चिल्लाना, वह चिल्लाया। वेरी प्लीज, बहुत खुश होकर के, विद हिमसेल्फ, यानी अपने आप से, और वो अपने आप से बहुत खुश होकर के जोर से चिल्लाया, उसने हुंकार भरी। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन उसने ऊपर की तरफ, यानी उस बिल्ली के बच्चे ने बिल्ली ने ऊपर की तरफ देखा। अलार्म्ड, डर करके या भयक्रांत होकर के। अलार्म का मतलब क्या है यहां पर? भयक्रांत होकर के या डर करके। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. He had just been sharpening. Sharp का मतलब क्या होता है? तेज करना या फिर पहनाना, किसी में धार देना, पहनाना या तेज करना। His claws, उसके पंजों को, on the edge यानी किनारे पर, of the coconut shell, यानी वो जो नारियल की खोल थी उसके किनारे से वो महेंद्रन यानी वो बिल्ला क्या कर रहा था? उसके पंजों को तेज कर रहा था। बट लेकिन वर्स देन रवीज ऑफुल हुप एक, लेकिन वर्स यानी से ज्यादा बुरी, देन रवीज ऑफुल हुप एक, रवि की जो ऑफुल यानी डरावनी हुप एक थी यानी हुंकार थी, उससे भी ज्यादा बुरी वाज अ क्रीच का मतलब क्या यहां पर? कर्कश आवाज, एक बहुत ही कर्कश आवाज आ रही थी। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। और मतलब जितने बुरी तरीके से, जितने डरावने तरीके से रवि चिल्लाया था, उससे भी बुरी कर्कश आवाज आ रही थी। कहां से? फ्रॉम द विंडो, खिड़की से होकर के। What a weird sound, और ये कितनी वियर्ड यानी
अलग या विलक्षण आवाज थी। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, क्योंकि मृदु वाज स्टार्टल्ड, वो चौंकी। स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है? चौंकना, अचानक से। तो वो अचानक से चौंक गई। एमपी पुणे वाज फ्राइटन्ड, और जो एमपी पुणे था, जो महेंद्र वो था, जो बिल्ली का बच्चा था, वो डर गया। और फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, और वो डर करके भाग गया वहां से। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसने क्या कर दिए? उसके रोंगटे खड़े हो गए। हेयर से मतलब क्या यहाँ पर बाल, और बाल से मतलब क्या? उसके रोए, जो रोए थे वो उसके खड़े हो गए। ही बाउंस, वो उछला अप, ऊपर की तरफ। एंड, और स्करेड, और वो भागकर चला गया। टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, यानी लाल मिर्ची, रेड चिलीज यानी लाल मिर्ची थी, उसकी जो ट्रे रखी थी बम्बू की, बांस की, उसकी तरफ वो चला गया। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जिसको सेट आउट टू ड्राई, सेट आउट टू ड्राई का मतलब क्या है? यहाँ पर सुखाने के लिए रखा गया था, यानी उन मिर्चियों को सुखाने के लिए रखा गया था। तो उनकी तरफ दौड़ करके भाग करके वो गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ट्राइंग यानी कोशिश करते हुए, टू हाइड छिपने की, बीनीथ इट इसके नीचे। ही ट्रिप्ड a few chilies over himself, यानी रवि जैसे उसकी तरफ दौड़ा छुपने के लिए उसके नीचे, तो he tripped, उसने उछाल ली, a few chilies, कुछ मिर्चियों को, over himself यानी स्वयं के ऊपर। म्याऊ, he howled miserably, और वो क्या बोलता है? क्या करता है? सॉरी, वो बिल्ला क्या करता है? मियाऊ करता है, यानी उसके नीचे वो छुपने के लिए जाता है, और वो कुछ जो मिर्चियां हैं वो अपने ऊपर उछाल लेता है, और वो मियाऊ करता है। ही हॉल्ड मिजरेबली, और वो चिल्लाया, मिजरेबली यानी दुखी आवाज में। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वेंट ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार रूप से जारी रहना, और जो क्रीचिंग यानी जो कर्कश की आवाज थी वो लगातार रूप से आ रही थी। वॉट इज दैट नॉइज, यह किसकी आवाज है? सैड मृदु, मृदु ने कहा। मृदु ने कहा, क्या कहा? मृदु ने पूछा या कहा कि यह आवाज किसकी है? दैट इज लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ये कौन है? लल्ली है, लर्निंग जो कि सीख रही है, टू प्ले बजाना, द वायलिन। ये लल्ली है जो कि वायलिन को बजाना सीख रही है। ग्रांटेड रवि, रवि कैसे? ग्रांटेड, ग्रंटेड का मतलब क्या है? ग्रंटेड का मतलब यहाँ पर गुर्राना। रवि ने गुर्रा करके कहा, क्या कहा? कि अरे ये लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, और वो कभी भी बजाना नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर, जो म्यूजिक मास्टर है, जो म्यूजिक शिक्षक है, यानी जो संगीत का शिक्षक है, जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, वो लगातार रूप से बजाता रहता है। लाइक अ ट्रेन, एक ट्रेन की तरह। व्हिजिंग ऑन एंड ऑन, जो कि झंझनाहट की आवाज करते हुई जिस प्रकार से चलती रहती है, उसी प्रकार से वो जो संगीत का शिक्षक है, म्यूजिक का टीचर है, वो भी इसी प्रकार से उसको बजाता रहता है, और इसलिए वो कभी भी नहीं सीख पाएगी। वाइल, जबकि लल्लीज ऑल द टाइम, लल्ली का जो सारा समय है, डिरेलिंग यानी वो अस्त व्यस्त तरीके से रहती है, यानी कि उसको सही तरीके से बजा नहीं पाती है। डिरेलिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर डिरेलिंग का मतलब होता है राह छोड़कर, यानी बजाती कुछ और है और धुन उसकी कुछ और अलग निकलती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, और वह पूरी तरह से ऑफ ट्रैक, ऑफ ट्रैक का मतलब होता है रास्ते से हटकर है, अर्थात वो उसकी धुन बिल्कुल ही अलग होती है, वो बजाती कुछ और है और बजता कुछ और है। इस प्रकार से वो जो है उसको बजाती है कौन? लल्ली। और इस प्रकार से इसलिए रवि बोलता है कि वो कभी भी वायलिन को बजाना नहीं सीख पाएगी, क्योंकि उसका म्यूजिक मास्टर भी कैसे बजाता है? ऐसे बजाता है जैसे कोई ट्रेन झंझनाट करती हुई जा रही हो।
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसी चैप्टर का, इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाया है ये आप क्वेश्चंस इसके कर लेंगे कॉपी के अंदर। जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तब ये भी क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उनको एक साथ में करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, हाँ, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में जैसे मेरा वीडियो नया अपलोड हो आपके पास में उसका जो नोटिफिकेशन हो पहुंच जाए, इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।